मेरे अब्बू फौत हुए तो अभी इनका जनाजा घर में ही पड़ा था कि हम बहन भाइयों में झगड़ा हो गया। मेरी बहन, इसका शोर और मेरी भाभी ने लड़ना शुरू कर दिया कि अब्बा जी की सारी जायदाद हम सब में तकसीम होगी, जबकि अब्बा जी ने वसीयत की थी कि मेरी जायदाद में से एक मस्जिद बनवाई जाए और आधी जायदाद गरीबों में बांट दी जाएगी और बाकी की आधी जायदाद मेरे बच्चों में तकसीम होगी। मेरे अब्बा जी को हार्ट अटैक आया था और वो फौत हो गए थे। हमें अपने बाप के फौत होने का बहुत दुख था और अब्बा जी ने मरने से पहले क्या वसीयत लिखी थी इसका हमें कुछ पता नहीं था, मगर भला हुआ हमारे बहनोई का, जिन्होंने अब्बा जी की तदफीन होने से पहले ही हमारे घर में झगड़ा शुरू करवा दिया था, क्योंकि अब्बा जी का वकील मेरे बहनोई का ख़ास दोस्त था और इसी ने ये सब बातें हमारे बहनोई को बताई थी। मेरी बहन और भाई इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्गों ने इन्हें समझाया कि पहले मरने वाले की तदफीन तो कर लो, इसे तो तकलीफ़ मत पहुंचाओ, बाद में जो मर्ज़ी करते रहना। तब मेरे बड़े भाई ने अब्बा जी की तदफीन की थी और शाम को वकील को घर बुला लिया था। हम दो भाई थे और हमारी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वकील साहब ने जब वालिद की वसीयत सुनाई तो सुनकर मेरे बहन भाई दोनों ही एतशाल में आ गए। गुस्सा तो मेरी बहन को भी आने लगा। बड़ा भाई, जो कुछ देर पहले सदमे की हालत में था, अब्बा जान की वसीयत सुनकर कहने लगा कि हमारा बाप क्या सठिया गया था, ये कैसी वसीयत की है उन्होंने, मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैं तो अपने बड़े भाई का बदला हुआ रूप देखकर हैरान और परेशान था। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत है, इसलिए इनका कुरान पाक और जय नमाज मैं अपने पास रखूँगा और इसी जय नमाज पर मैं भी इबादत करूँगा। कलाम पाक भी रोज़ पढ़ूँगा ताकि मेरे वालिद साहब को इसका इसाले सवाब मिल सके। यही असल कीमती असासा है और मैं अपने वालिद का ये असासा मरते दम तक अपने पास रखूँगा। ये सुनकर मुझे अपने भाई पर रक्श हुआ था, लेकिन वकील साहब की वसीयत सुनने के बाद जो रवैया मेरे भाई ने अपनाया था, मैं देखकर जितना भी हैरान होता इतना कम था। बड़े भाई के रवैये को तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि मेरा बहनोई भी अकड़े हुए लहजे में कहने लगा कि बूढ़े ने मरने से पहले अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। अरे, ऐसा शहरियत में नहीं होता। मेरी बहन भी इस वक्त गुस्से की हालत में बैठी थी। इसने भी अपने शोहर को एक बार भी मना नहीं किया कि इस लहजे में वालिद साहब के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा, अनवर भाई, आपका हक नहीं पहुंचता कि आप इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम बहन भाइयों का अपना मामला है और अब्बा जान जो भी वसीयत लिखवा कर गए हैं, इंशाअल्लाह हम तीनों बहन भाई इसी वसीयत के मुताबिक चलेंगे। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई फारूक ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे, तुम चुप रहो, तुम्हें अभी इन बातों की समझ नहीं है। उन्होंने वो वसीयत वकील साहब के हाथ से पकड़ी और कई टुकड़ों में तकसीम करके अपने पैरों में फेंक कर रौंद डाली। कहने लगी कि मेरा बाप शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी अकल खो बैठा था, इसलिए मुझे इसकी वसीयत कतई तौर पर मंजूर नहीं है। माली हालात से हम तीनों बहन भाई ठीक ठाक थे, इसलिए मेरे वालिद साहब ने ये वसीयत में ये बात साफ लिखवाई थी कि एक जामा मस्जिद इनकी जायदाद को बेच कर बनाई जाए और बाकी का पैसा यतीमों और बेवा औरतों में तकसीम किया जाए। वालिद की जायदाद का बस एक हिस्सा उनकी औलाद में तकसीम किया जाए, जिसमें इनकी दुकानें भी शामिल थीं और इनका किराया भी इनकी औलाद को दिया जाए। लेकिन मेरे बड़े भाई को अब्बा की ये वसीयत बिल्कुल गलत लग रही थी। मैंने कहा, भाईजान, हमारे पास पैसे की कोई ख़ास कमी तो है नहीं, फिर आपको वालिद साहब की वसीयत मानने में क्या मसला है। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई कहने लगे, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का इल्म नहीं है। जामे मस्जिद बनाना मेरे बाप का ख्वाब था। लेकिन बड़े भाई कहने लगे कि शहर भर में कोई 1000 मस्जिद तमीर हैं, एक नई मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या है। भाई की ये बात सुनकर बहनोई भी खड़ा हो गया। कहने लगा कि फ़ारूक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे, इन यतीमों और बेवा औरतों को ये चैरिटी वाले और यतीम खाने वाले देते ही क्या हैं? कुछ भी नहीं, एक ठेला भी नहीं देते। बराए नाम खास चंद लोगों को कुछ रकम दी और बाकी सब अपनी जेब में डाला जाता है। इसलिए हम अपना पैसा कभी भी इनके हाथ में नहीं देंगे। बाप की जायदाद पर सिर्फ औलाद का हक है, इसीलिए सारी जायदाद सिर्फ तुम तीनों के पास ही होनी चाहिए। बहनोई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था।
हालांकि वो खुद भी बहुत अमीर तरीन शख्स था। मेरी बहन ब्याह कर आलीशान घराने में गई थी, लेकिन पैसों की इस लालच ने शायद भाई और बहनोई को अंधा कर दिया था। वकील साहब ने कहा कि मैंने आपको आपके वालिद का पैगाम पहुंचा दिया है। मैं बरी जमा हो चुका हूँ। बाकी आप जाने और आपका काम। मेरे भाई ने कहा कि क्योंकि वालिद के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ, इसलिए बाकी के फैसले मैं खुद करूँगा। हमारे वालिद ने हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया था, इसलिए मैंने बड़े भाई के साथ बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपनी मर्जी ही करेंगे। चंद दिन ताज़ियत के गुजरने के बाद मेरे बड़े भाई जाकर मेरे वालिद के बैंक अकाउंट से सारी रकम निकलवा कर ले आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्योंकि मेरी वालदा पहले ही इंतकाल कर चुकी थी, मेरी बहन और भाई बहुत खुश थे। इनकी आंखें तो जैसे चमक उठी थी। लेकिन मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने भाई से कहा कि मेरी बात सुने। आप लोगों ने वालिद की बात को अहमियत देने की बजाय अपनी जेबें भरने को अहमियत दी है, लेकिन मैं अपने हिस्से के पैसों से अपने बाप का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा और एक जामे मस्जिद तहमीर करवाऊँगा। ये मेरे वालिद की रूह खुश हो जाएगी। मेरी ये बात सुनकर मेरा बड़ा भाई कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अरे लड़के, होश के नाखन लो। तुम पर वैसे भी केस चल रहा है। अपने केस पर पैसे लगाओ और ख़ुद को इस केस से आज़ाद कराओ। मैं जिसके साथ कारोबार करता था, वहाँ कुछ पेचीदा मामलात हो गए थे, जिसकी वजह से मुझ पर गबन का झूठा इल्ज़ाम था। तुमने खुद को इस मुकदमे से आज़ाद नहीं करवाया तो तुम्हें जेल हो सकती है। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम जेल में चले गए तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। इसलिए तुम ये बात जहन से निकाल दो कि मैं एक रोटी भी तुम्हारे बीवी बच्चों को दूंगा, बेशक वो भूखे मर जाएं। अपने भाई की बेहिसी देखकर मैं यकदम चुप सा हो गया था। मुंह में अल्फाज बहुत थे, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं कहा। मेरा बड़ा भाई ये पूछने लगा कि जो दुकानें हैं, इसका कितना किराया आता है। वकील ने पूरी तफसील बताई थी। 3 दुकानें हैं और तीनों का किराया इतना आता है। भाई कहने लगे, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा करो कि ये तीनों दुकानों की कीमत लगवाओ। वो दुकानें मेरे वालिद साहब की यादगार थी, वहीं से उन्होंने कारोबारी सिलसिला शुरू किया था, इसलिए इनसे मेरे जज्बाती वाबस्तगी बढ़ गई थी। मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई से कहा कि इसकी जितनी भी कीमत लगती है वो मैं अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये दुकानें बिकने नहीं दूंगा। इन्हें मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि मेरा बड़ा भाई मुझे गुस्से से देखने लगा। न जाने इसे क्या मसला है, हमारे बाप की निशानी थी। मेरे भाई ने मुझे हैरत से देखा, कहने लगा, तुम इन दुकानों को क्यों खरीदना चाहते हो? मैंने कहा कि इन दुकानों से मेरे वालिद की यादें जुड़ी हैं और मैं इन यादों का सौदा नहीं करना चाहता। मुझे वो हमेशा अपने पास रखनी है। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुरा कर कहने लगा कि शायद तुम्हारा दिमाग वाकई ही फिर गया है। तुम बेफजूल ही इन दुकानों पर अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरा पैसा है, मैं इसका जो भी करूं। मेरी बात सुनकर मेरा भाई कहने लगा कि ठीक है, जो चाहे करो। मेरी तरफ से चाहे अपने पैसे को आग लगा दो, मुझे क्या है। लेकिन अगर तुम ये दुकानें खरीदना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कीमत मार्केट की कीमत से 5 गुना ज़्यादा लूँगा। मुझे अपने भाई की बात पहले तो समझ में नहीं आई कि आखिर वो मुझसे मार्केट की कीमत से 5 गुना ज़्यादा क्यों लेना चाहते हैं। इन्हें तो चाहिए था कि मेरे साथ कुछ शराइत करते। फारूक भाई को शायद ये लगा कि ये सुनकर मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैंने सबके सामने इस बात की हामी भर ली कि मैं ये दुकानों की कीमत आपको 5 गुना ज़्यादा देने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर फारूक भाई तंजिया मुस्कुराए थे। इनको तो लगा था कि शायद मैं पीछे हट जाऊंगा। ये घाटे का सौदा है, मगर मुझे पैसों से ज़्यादा अपने बाप की वसीयत और इनकी यादों से मोहब्बत थी। अगले रोज़ तक मैंने इन दुकानों की 5 गुना ज़्यादा रकम अपने भाई को अदा की, जो कि मेरी बहन और भाई दोनों ने आपस में बांट ली थी। मैं तो अभी तक गोया ख्वाब की कैफियत में था कि कैसे ये दोनों इस कदर बदल सकते हैं। क्या ये लोग शुरू से ही वालिद साहब से पैसों की खातिर मोहब्बत करते थे? पैसों की खातिर वो अपने बाप की वसीयत तक को भूल गए, और अब इनकी दौलत की खातिर इनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं यतीमों को ये दौलत देना चाहता हूँ तो इन लोगों ने मुझसे भी हर रिश्ता तोड़ दिया है। बहरहाल चंद रोज़ बाद तमाम तर कागजी मामलात तय होने के बाद तीनों दुकानें मेरे नाम हो चुकी थीं।
میں وکیل صاحب کے ساتھ ان دکانوں کی جانب گیا تو اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ وکیل صاحب ان دکانداروں سے میرا تعارف کروا دیں کہ اس کے بعد وہ کرایہ انہوں نے مجھے دینا ہے۔ وہ دکانیں کافی بڑی تھی، تینوں دکانوں میں کام کرنے والے لوگ سبھی بڑے ہی بااخلاق اور اچھے تھے۔ سب سے پہلے ہم پہلی دکان پر گئے تھے اور وکیل صاحب نے اس دکاندار کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دکانوں کا کرایہ آپ کو دے دیا کروں گا، مگر میں نے گہری سانس خارج کر کے کہا کہ تم مجھے کرایہ ہو سکے تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دے دینا۔ میں باقی دکانداروں کو بھی یہی کہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دکانوں کا کرایہ میں یتیموں اور بے سہارا بچوں پر خرچ کروں۔ میری بات سن کر نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا کہ وہ مجھے بہت سر تا پیر دیکھنے لگا۔ پھر وہ شخص چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ان دکانوں کا کرایہ 5 گنا بڑھا کر دوں گا۔ 5 گنا بڑھا کر لینے کی بات سنی تو میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں میرے بھائی کی بات گونجی تھی۔ میرے بھائی نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے دکانوں کی قیمت 5 گنا زیادہ لے گا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ دکاندار مجھ سے کچھ نہ بولا، البتہ وکیل صاحب سے کہنے لگا کہ یہ شخص رونے کیوں لگا ہے؟ کیا میری بات اس سے بری لگی ہے؟ تو وکیل صاحب کہنے لگی، نہیں، دراصل دکانوں کی انہیں 5 گنا زیادہ قیمت دینی پڑی ہے، کیونکہ ان کے بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ دکانیں بیچی جائیں، مگر چونکہ یہ دکانیں ان کے باپ کی نشانی تھی اس لیے وہ انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر وہ دکاندار بڑا متاثر ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، آپ بڑے ہی نیک دل کے مالک ہیں، خدا آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ دراصل پچھلے 7-8 سالوں سے دکانوں کا وہی کرایہ چلتا رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک اور بڑے باظرف انسان تھے۔ انہوں نے تو ہم سے کبھی کرایہ مانگا تک نہیں تھا، بلکہ ہم خود ہی کرایہ دے دیا کرتے تھے۔ آج تک کرایہ بڑھانے کی انہوں نے ڈیمانڈ نہ کی، اس لیے چونکہ اب آپ کا ایک کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کرایہ آج کے وقت کے مطابق 5 گنا زیادہ کر کے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوسری دکان پر چلا آیا۔ اس کے سامنے بھی یہی مدعا رکھا کہ میں ان دکانوں کا کرایہ غریبوں اور یتیموں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ در حقیقت میں نے پچھلے 3 سال سے اس دکان کا کرایہ ادا ہی نہیں کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں خود بھی ایک غریب اور یتیم شخص تھا۔ آپ کے والد صاحب نے مجھے یہاں پر مفت میں کاروبار لگا کر دیا اور آج ماشاء اللہ سے میں اتنی بڑی دکان اور اس میں سامان کا اکیلا وارث ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں اس دکان کا کرایہ ادا کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے والد صاحب نے اپنی حاجات میں کہا، نہیں، تم وہ کرایہ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر دیا کرنا۔ اب چونکہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے تو میں آپ کو نہ صرف پچھلے سالوں کا بقایا کرایہ ادا کروں گا بلکہ اس ماہ کا کرایہ بھی 5 گنا زیادہ دوں گا، چونکہ یتیموں کا حق ہوگا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود تھے؟ اپنے بھائی اور بہن کا ظرف دیکھ کر تو مجھے لگا تھا جیسے ساری دنیا ہی ایسی ہے، مگر نہیں، یہاں تو اس سے بھی اچھے لوگ موجود تھے۔ تیسرے شخص کی دکان پر گیا تو اس نے بھی مجھے نہیں لٹایا تھا۔ کہنے لگا، میں رمضان کو ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس مرتبہ بھی دوں گا، آپ میرے ساتھ چلے آنا، میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا۔ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلا آیا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا، تبھی مجھے میری بیوی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں تو جیسے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلا تھا اور بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں قدم رکھا تو جو منظر دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی، کیونکہ میرا 17 سالہ بچہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر چکا تھا۔ وہ کیسے گرا تھا یہ سب تو میں اس وقت پوچھنے کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ میرے بچے کے دماغ پر چوٹ لگ چکی تھی اور اس کے ناک اور کانوں سے بے تحاشا خون جاری ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس خون کو روکوں یا بہنے دوں، کیونکہ ہو نہ ہو اس کے دماغ کی کوئی نس لیک ہو چکی تھی۔ اگر اس کا خون کا روکا جاتا تو اس کے دماغ میں خون چلا جاتا اور اس کے لیے مزید خطرہ ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہم دونوں میاں بیوی فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا مگر معذور تھا۔ بچپن میں جب یہ 1 سال کا تھا
तो बेड से बहुत बुरे तरीके से गिरा था। इस वक्त भी इसके नाक और मुंह से यही खून आया था। जिसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ही बचकाना सी रह गई थी। एक मर्तबा फिर इसकी यही हालत हो चुकी थी। मुझे तो जैसे ही सब कुछ भूल चुका था। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के साथ अंदर भेज चुका था। मेरी बीवी बहुत रो रही थी और मैं अपने रब के हजूर दुआ कर रहा था कि मेरा बच्चा बच जाए। भले ही वो नॉर्मल ना था, मगर मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर अजीज था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कहने लगे कि आपका बच्चा कोमे की कैफियत में जा चुका है। हमें नहीं लगता कि वो बच पाएगा। बस आप लोग दुआ करें। अब दुआ ही है जो आपके बच्चे को बचा सकती है। मैं तो जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच पड़ा था। इसके दिमाग का खून आना तो बंद हो चुका था, मगर इसे होश नहीं आया था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे कि मेरा बच्चा यूं ही अस्पताल में बेसुध पड़ा था। 3 हफ्तों बाद जब मैं इसके सराहने बैठा, इस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर रहा था, तो उठते ही इसने बिल्कुल आम लोगों जैसे बात की, तो जैसे मेरे लिए एक पल के लिए दुनिया रुक चुकी थी। इसके अल्फाज में ज़रा भी लरज़श नहीं थी। जो पहले अटक कर और बच्चों की तरह बातें करता था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने जब मेरे बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त देखा, तो वो भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। कहने लगे, ये तो मौजज़ा हो गया। फ़ौरन मेरे बच्चे के तमाम तर टेस्ट किए गए और कहा जाने लगे कि आपके बच्चे के दिमाग पर गहरी चोट की वजह से तमाम तर खराबी दुरुस्त हो चुकी है। ये बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है कि ज़रूरत है कि डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने लगा। मगर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये हमारा कोई कमाल नहीं, यकीनन ये आपकी कोई नेकी है। ये आपके हाथ की खैर है जिसकी बिना पर खुदा ने आपके बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। मेरे जहन में बेसाख्ता एक बात आई थी कि सदका देना तो बीमारियों को ख़त्म कर देता है। मैंने तो अभी सिर्फ एक सदका देने की नीयत की थी और मेरी नीयत के बदले ही मेरे रब ने मेरे बच्चे को बीमारी से सेहत अता फरमा दी थी। इसी पल मैं गया और अपने पास मौजूद रकम से मैंने यतीम खाने में एक माकूल रकम जमा करवाई। मेरी बहन भाई और बहनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हर माह मुझे वो किराया मिलने लगा और मैं जाकर यतीम खाने में देने लगा। एक मर्तबा बहनोई और फ़ारूक भाई ने मुझे देखा तो एक मर्तबा फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि अभी तक तुम्हारा बचपना ख़त्म नहीं हुआ। पागल लड़के, कब तक चंदे वालों को ये सब कुछ देते रहोगे। इसी पल मेरा बहनोई बोला कि ये चैरिटी वाले तो अपनी जेब भरते हैं और अपने पास मौजूद यतीमों को कहाँ कुछ देते हैं। इन चैरिटी फाउंडेशन वालों के तो हाथ पांव काट कर सड़क पर बिठाकर भीख मंगवानी चाहिए। मैंने बहनोई की बात सुनी तो बोल उठा कि अगर हर एक की सोच आप ही की तरह होती तो आज यहाँ पर चैरिटी के बजा सेंटर ना बने होते, बल्कि हर कोई अपनी ही जेबें भर रहा होता। यतीम खाने से निकलकर कामयाब होने वाले बच्चे कब के कचरे के ढेरों पर मरे हुए पड़े होते। मेरी बात पर मेरे बहनोई गुस्सा कर गया था, यहाँ तक कि मुझे मारने को भी आया, मगर मैं वहाँ से जा चुका था। मेरे बड़े भाई और मेरा घर आमने सामने ही था। घर वापस आया तो घर के बाहर पुलिस नजर आई। पुलिस को देखा तो मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि वो पुलिस मेरे भाई के घर के बाहर खड़ी थी। मैंने जब जाकर पूछा तो पता चला कि वो मेरे भाई को ढूंढने आए थे, जबकि मेरा भाई तो मौके पर ही वहां से भाग चुका था। मेरा भाई कस्टम क्लियरेंस का काम करता था और उन्होंने इस मामले में गैर कानूनी काम किया था, जिसका पता अब सीनियर्स को चला और यूँ इनके खिलाफ अच्छा खासा मुकदमा बन चुका था। इसी के साथ ही जो गबन की वजह से मुकदमा मुझ पर बना गया था, वो हुकूमत की तरफ से आम माफ़ीनामे से मुझे माफ़ कर दिया गया और मैं भी इस मुकदमे से बरी हो चुका था। मुझे तो हैरानगी थी कि ये सब कैसे खुदा का करम मुझ पर हुआ है। मेरे बड़े भाई फारूक को पुलिस पकड़ कर लेकर जा चुकी थी और अब इसकी बीवी बच्चे मेरी कफालत में आ चुके थे। मेरे भाई की तमाम तर प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया था। मुझे खुद पर आने वाला वक्त याद आने लगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि अगर मैं जेल चला गया तो वह मेरी बीवी बच्चों को एक नवाला तक नहीं देगा, मगर मैं इस जैसा नहीं था। हर महीने मैं राशन अपनी भाभी के घर डलवा दिया करता था। माकूल रकम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करता है ताकि इनके और बच्चों के खर्चे पूरे हो सके। वहीं मेरा बहनोई, जो कि बड़ा ही अयाश पसंद और शराब नोशी किया करता था, एक रोज़ नए साल की पार्टी पर अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था। जैसे इसके दोस्त ने इसकी जानब एक शराब का गिलास बढ़ाया
اس نے گلاس پکڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ تو گویا ساکت ہو چکا تھا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا وجود سن ہونے لگا اور وہ وہیں پر گر گیا۔ فوراً اسے اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پیر پر انتہائی زہریلا کیڑا کاٹ کر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اگر جلد ہی ان کے دائیں پیر کو نہ کاٹا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں میرے بہنوئی کا پہلے پیر کاٹا اور پھر پوری ٹانگ کٹ گئی اور وہ معذور ہو چکا تھا، اور مجھے تو بس اپنے بہنوئی کی ایک ہی بات گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی کہ چیریٹی والوں کے تو ہاتھ پیر ہی کاٹ دینے چاہیے۔ در حقیقت جو کچھ میرے بھائی اور بہنوئی نے دوسروں کے لیے بولا تھا وہ خود ہی اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ شاید یہی ان کا انجام تھا۔ رمضان آتے ہی میں نے اپنے تیسرے دکاندار کے پاس گیا تو اس نے مجھے پیسوں سے بھرا بیگ دیا۔ اس قدر پیسے تو اس ایک شخص کی زکوٰۃ نہیں بنتی تھی، مگر اس شخص نے کہا کہ یہ میرے نہیں ہیں بلکہ سارے رشتہ داروں کے ہیں کہ آپ اسے مستحق تک پہنچا دیں۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہ تمام رقم لے کر ایک ٹرسٹ میں چلا آیا، جہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم خانہ، یتیم بچوں کے لیے پرائمری اسکول اور ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً ان تمام کاموں کے لیے پیسہ نکال کر چیک ان کو تھما دیا۔ وہ حیران تھے کہ بھلا ایک ہی شخص اتنا زیادہ مال ان کے نام کیسے کر سکتا ہے، مگر میں نے انہیں یہی کہا کہ میرے بابا کے حق میں دعا کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔